पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख यहाँ हरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बने। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अरे होई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जय हो। कागा से तो ही हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से हाँ कागा से तो ही हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। अरे मिट जाए कुल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए कुल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। 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 ओ रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण बोले जीव ने चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, कितना भी बड़ा पापी हो, किंतु अंत समय यदि वह प्रभु नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है और वह प्रभु के धाम पहुंच जाता है। बोले जी क्या ऐसा कोई हुआ है? बोले हाँ। कौन हुआ है? यहां पर बताया कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। यहां पर उस अजामिल का उपाख्यान कह करके सुनाया। कहा एक अजामिल नाम का यह ब्राह्मण था और यह अजामिल निवास करता था। एक बार क्या हुआ, एक वेश्या को और एक पुरुष को इसने रमण करते हुए देखा। प्रेम से बोलो। ध्यान को थोड़ा कथा की ओर लगाएंगे तो अति उत्तम होगा।
आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो हम भी ऐसे ही कह के चले जाएंगे। हाँ ये तो कहा है, क्या खूब सौदा नगद है, इसे हाथ ले उसे हाथ ले। हाँ तो क्या है भैया, देखो ये भाव की प्रधानता है। जब श्रवण करने वाला होता है, ठीक से श्रवण करता है, तो कहने वाले को भी आनंद आता है। वैसे तो ठाकुर की कथा है, हम तो अपना पूरा प्रयास करते हैं कि ठाकुर की कथा पूर्ण रूपेण कहें। अब कोई सुनो या मत सुनो, देखो हमारे मन का भाव ये रहता है कि हम जब भी कथा कहते हैं तो हम विचार करते हैं हम तो अपने ठाकुर को सुना रहे हैं भैया, केवल ठाकुर को सुना रहे हैं। लेकिन आप नहीं सुनो तो कोई बात नहीं, लेकिन बात मत किया करो। देखो कथा में जो ज्यादा बोलता है ना, आगे जाके मेढक हो जाता है, मेढक। हाँ याद रखना, जो बीच में टर्र 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 करता रहता है, आगे जाके मेढक हो जाता है। तो कथा में ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो, अब नहीं बोलेंगे। हाँ जय नहीं बोलेंगे महाराज, क्या बार बार जय बोले। तो यहाँ अजामिल का उपाख्यान बताया। एक स्त्री और पुरुष को इस अजामिल ने रमण करते हुए पाया और इसके मन की वृत्तियां बदल गईं। और यह अजामिल जो था, बस क्या है, इसके जब मन का भाव बदल गया तो ये वेश्यागामी हो गया अजामिल। और एक वेश्या को इसने अपने घर में रख लिया और वेश्यागामी हो गया। देखिए थोड़ी सी देर इसने जब यह दृश्य देखा तो मन कैसा बदल गया। और जो लोग सारे दिन घर में टीवी पर अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र दृश्य देखते रहते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, जरा बताओ उनके मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मेरे, एक क्षण का वह दृश्य देखा अजामिल ने, इसके मन की वृत्ति बदल गई, वेश्यागामी हो गया, वेश्या को अपने घर में ला करके रख लिया। इसके यहां से अनेकों संतान हुई। और क्या हुआ, आज यह वेश्या गर्भवती थी। एक दिन एक संतों की टोली इनकी नगर में आई। जब संतों की टोली नगर में आई, संतों को संध्या हो गई। संतों ने पूछ लिया कि जी हम यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा सुंदर यहाँ पर व्यक्ति का भवन है जहां पर हम निवास कर लें। तो जानते हो कुछ लोग जो होते ना परिहास करने वाले होते हैं, उन्हें परिहास करने वाले लोगों ने कह दिया हाँ जी यहाँ एक अजामिल नाम का भगत रहता है, उस अजामिल के यहाँ चले जाइए। जैसे अजामिल का नाम लिया और यह संत तो उस अजामिल के घर गए। अजामिल के यहाँ आज अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी बैठी थी। पत्नी ने जैसे संतों को देखा, संतों को प्रणाम किया, बोले बाबा जी प्रणाम, प्रसन्न रहो, क्या चाहते हो। हे देवी हम भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। वेश्या ने कहा हे महाराज मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, किंतु मैं आपको सीधा सामान दे सकती हूँ। वेश्या ने विचार किया मैं कैसे संतों को भोजन बना के खिलाऊं, मैं अधम नारी हूं। इन्हें सूखी सामग्री दी, आप भोजन बना के पाइए। संतों ने भोजन बनाया और भोजन बना करके यह तो ठाकुर जी का भोग लगाया। और जब भोग लगाया और पंगत बैठ गई, पंगत लग गई। अच्छा आपने कभी संतों को भोजन करते हुए देखा है, पंगत लगते हुए देखा है? देखा है कि नहीं? ये सब वस्तु जरूर देखा करो। हाँ जो देखने वाली वस्तु है वह नहीं देखते हो और सब गड़बड़ सड़बड़ देखते रहते हो। हाँ संत देखो हमारे वृंदावन में भी जब भंडारा होता है ना, हाँ हाँ सुदामा कुटी में और गोरे दाऊदी में, टिकारी मंदिर, हाँ टिकारी मंदिर में भी होता है। जब बड़े बड़े भंडारे होते हैं, वहां तो शिवदयाल गिरिराज जी का होता है, वहां बड़े बड़े भंडारे होते हैं महाराज। और उन भंडारों में क्या है, संत बैठ जाते पंगत बना करके। और जब तक वहां पत्तल इत्यादि लगाई जाती है तब क्या होता है, लोग वहां कीर्तन करते हैं संत लोग। और क्या कीर्तन होता है वहां, सिया हर नारायण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद।
अरे बोलो संतो हरि हरि, ये मुख पर मुरली अधर धरी। बोलो हर नारायण गोविंद राम कृष्ण। बोलो हर नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। बोलो हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। ये कीर्तन कराया। ओहो, पंगत लग गई। और जैसे पंगत लग गई, संत लोग तो कीर्तन कर रहे थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। इतने में अजामिल आया। इसकी पत्नी ने देखा अजामिल नशे में बड़ा चोर हो रहा था और यह शिकार करके आ रहा था। एक कंधे पे एक मृतक पशु, दूसरे कंधे पर दूसरा पशु, और नशे में वो पकड़ करके और लद करके ला रहा था। इस वेश्या ने देखा, संतो यदि देख लेंगे यहाँ तो भोजन का परित्याग कर देंगे, मेरे घर भोजन नहीं करेंगे। ये दौड़ी दौड़ी गई नीचे और दूसरे द्वार को उसने खोल दिया और पीछे के द्वार से अपने पति को अंदर लेकर के आई। भाई मेरे, यहाँ संतों ने इसके यहाँ भोजन पाया और संतों ने कहा, बेटी तूने हमें भोजन कराया है, हम तुझे आशीर्वाद देंगे। बिना आशीर्वाद के नहीं जा सकते। देखिए, मन से जब आशीर्वाद दिया जाता है वह भली प्रकार से पूर्ण होता है। संतों की सेवा की, संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटी तू गर्भवती है इस समय, तेरे गर्भ से यदि अब की वसंत तो सब कुछ जानते थे। देखिए, संतों के जो नेत्र होते हैं वह एक्सरे की मशीन होता है। जिस प्रकार से एक्सरे की मशीन अंदर का सब कुछ पढ़ लेती है, जान लेती है, उसी प्रकार से संत भी इस जीव के मुखमंडल को देख करके, इसके नेत्रों को देख करके सब समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। कई लोग ऊपरी दिखावा कुछ और अंदर का भाव कुछ और रहता है, वो भी जाना जा सकता है। देखिए, हमारे नेत्रों से कई लोग होते हैं ऐसे कि दूसरे के नेत्रों से नेत्र मिलाकर के उसकी बात को समझ जाते हैं। ये नेत्र भी बोलते हैं। जो बात हम जुबान से नहीं कह पाते, वह बात हमारे नेत्रों से भी समझा जा सकता है। भाई मेरे, जानते हो, संतों ने कहा, बेटी हम तेरी स्थिति को जानते हैं, लेकिन तुझे आशीर्वाद देते हैं, अब कि तेरे यहाँ संतान होगी, और एक हमारा वचन याद रखना, तेरे यहाँ जो संतान हो उसका नाम नारायण रख देना और तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे के संत तो यहाँ से चले गए। कुछ दिन के पश्चात उस देवी के यहाँ संतान हुई और उसका नाम नारायण रख दिया। ये छोटा बच्चा था नारायण। ये अजामिल जो था ये बहुत प्यार करता था छोटे बच्चे से। देखो जी, माता पिता का जो प्यार होता है या तो बड़े पर होता है या छोटे पर होता है। बीच वाले तो एवे ही है महाराज, बस हमारे पंजाबी में कहते एवे ही है, बस बीच वाले ऐसे ही, या तो बड़े पर या छोटे पर प्यार होगा, बीच वाले तो हाँ प्यार होता। ओहो, इसे बार बार पुकारता था, नारायण अरे बेटा पानी लेके आना, नारायण भोजन लेके आना, नारायण ये करना, नारायण वो करना। सारे दिन नारायण 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 पुकारता था। एक दिन क्या हुआ, इसकी मृत्यु का समय आया, यम के दूत इसके सामने आ गए। यम के दूतों को देख करके भयभीत होने लगा और पुकारने लगा, नारायण नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। नारायण नारायण कहा, तभी बचाने की बात हुई तो जानते हो क्या हुआ। यम के दूत पकड़ के ले जा रहे थे, उसी समय यहाँ पर नारायण के यह सेवक आए, मेरे भगवान के सेवक आए और भगवान के सेवकों ने इसे पकड़ लिया। यहाँ यम के दूत और भगवान के सेवकों में झगड़ा होने लगा। भगवान के सेवकों ने कहा कि इसने नारायण का नाम लिया। यम के दूत बोले, जी इसने अपने
पुत्र का नाम लिया, नारायण उसे बुलाया, इसने भगवान को थोड़ी बुलाया। जब इतना कहा तो यहाँ जानते हो इन्होंने कहा कि भगवान का नाम ही पुकारा है, ये छोड़ के चले गए। लेकिन ये यमराज के दूत यमराज के पास आए और यमराज से कहा, महाराज आज तो उस अजामिल को भगवान के दूत हमसे ले गए, आप हमको यह बतलाइए, आज निर्धारित कर दीजिए हम किसे पकड़ करके लाएं और किसे पकड़ करके न लाएं। उसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। तो यहां यमराज ने कहा, भैया चाहे उसने अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन नाम क्या लिया? नारायण। यहां कहा, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। व्यक्ति चाहे कैसे भी भगवान का नाम ले, सांकेत्यम, इसने संकेत से ही भगवान का नाम लिया चाहे, लेकिन ये नारायण नाम किसका है? परमात्मा का है। इसलिए उसकी मुक्ति हुई और वह भगवान के सेवक आकर के उसे ले गए। सेवकों ने कहा, जी ऐसा क्यों? बोले देखो जी, नाम जीव कैसे भी ले, वह नाम कल्याण करने वाला होता है। भाई को भाई अनखियाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान का नाम भाव से, कुभाव से कैसे भी ले, वह तो मंगल करने वाला होता है। क्यों? उल्टा नाम जपा जग जाना, हे उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गाइए, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई को भाई अनखी आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसे हो। भाई को भाई अनखी आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। कहा कि भगवान का नाम कैसे भी लो, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने क्या नाम जपा था? क्या जपा था जरा बता। तो इससे जरा जोर से बोलते रहिए तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप राम राम हो जाएगा। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए कैसे भी भगवान का नाम लो। देखिए, आप अग्नि को जान करके छुएंगे तो भी अग्नि आपको जलाएगी, अनजाने में हाथ लग जाएगा तो भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का काम ही जलाने का है। इसी प्रकार भगवान का नाम जान करके लोगे तो भी कल्याण करेगा। और जैसे अब जबरदस्ती लिया जा रहा है, प्रेम से बोलो, ऐसे भी कर लोगे, सुनोगे तो भी जो है कल्याण ही करने वाला होगा। भगवान क्योंकि इस नाम का प्रभाव ही है, वह कल्याण करने वाला होता ही है। तो भाई मेरे, कैसे भी प्रभु का नाम लो, वह नाम निरंतर कल्याण करने वाला होता है। तो भैया यहाँ पर यमराज के दूतों ने कहा, जी आप हमें यह बतलाइए हम किसको पकड़ के लाएं और किसको नहीं लाएं। बोले देखो, जो अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाता हो, जरा ध्यान से सुनिएगा, यमराज ने अपने दूतों को निर्देश दिया, जो अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाता हो उसे तुम मेरे यहां नहीं लाना, वो तो भगवान के धाम के लिए जाएगा। जो गले में तुलसी की माला धारण करता हो उसे भी तुम मेरे यहां। अच्छा, अंत समय तुलसी क्यों डालते, गंगा जल तुलसी क्यों डालते? यही भाव होते हैं, डाला जाता ना। श्री गंगा जी का
हो मेरा सांविधान निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे यम दरस ना दिखावे। उस समय देखिए कहा कि जिसके गले में तुलसी की माला हो उसे भी मेरे यहां क्या, हाँ, मेरे पास लेके नहीं। पहनता है तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। और जो लोग दीक्षित हुए हैं किसी भी गुरु से उनको तो अवश्य धारण करनी चाहिए। जो लोग शिष्य बने हैं उनको तुलसी की कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। भाई मेरे, यहां पर कहा कि जो तुलसी धारण करते हैं माला उनको मेरे यहां नहीं लाना। बोले महाराज जो कथा सुनते हो उनका क्या करें? बोले जो कथा सुनते हो उन्हें भी तुम मेरे यहां उन्हें भी नहीं लाना। बोले जी कथा तो सुनते हो लेकिन कथा में जाके जो सोते हो उनका क्या करें? ओहो, जब दूतों ने ऐसा कहा कि कथा में जाके जो सो जाते हो उनका क्या करें? यमराज ने विचार किया और यमराज ने कहा भैया जो कथा में जाते हैं, कथा में जाके जो सो जाते हैं उनको तुम मेरे क्या करना है उनका बताओ। अच्छा, आप लोग जो बताओगे वही करेंगे उनका, बताओ क्या करना है? क्या करना है उनका? अच्छा, बोले जी हाँ, जो कथा में आते हो लेकिन कथा में आके सो जाते हो उनको तुम प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, तो उनको तुम मेरे यहां लेकर के नहीं आना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, तो यहां जब इतना कह दिया तो भाई मेरे यहां पर इसका उद्धार हो गया। और यहां पर कहा पाई न कही गत पतित पावन, राम भजे सुन सठ मना। पाई न कही गत पतित पावन, राम भजे गणिका अजामिल व्याध गिधे गजाद खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गिधे गजाद खल तारे घना। पाई ना कहीं गति पतित पावन, राम भजे सुन सठ मना। इतना कह दिया कि जो अंत समय मेरा नाम ले तो उसको भी तुम मेरे यहां नहीं लाना। प्रेम से बोलो जय श्री। इसलिए हमारे यहां लोगों के नाम भगवान के नाम के ऊपर रखे जाते थे। आजकल नाम जो है ना बड़े अजीब अजीब रखे जाते हैं। हमारे वृंदावन में तो आज भी लोग ठाकुर जी के नाम के ऊपर ही नाम रखते हैं। किसी का नाम गिरधारी, किसी का नाम मुरारी, किसी का नाम क्या गिरधारी, किसी का नाम मुरारी, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम राम जी लाल हो। और बड़े बड़े सुंदर सुंदर नाम। किसी का नाम कृष्ण गोपाल। अब गोपाल तो गोपाल नटखट रहेंगे, जैसा नाम है वैसा काम तो थोड़ा बहुत तो करेंगे। थोड़े बहुत को तो नजरअंदाज किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। कृष्ण गोपाल और जी अनेक अनेक नाम बताए। बोले देखो जैसे नाम हमारे यहाँ इसीलिए ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखे जाते हैं। हाँ, लेकिन आजकल बड़े अटपटे से नाम हो गए।
संटी बंटी टंटी मंटी जाने क्या क्या नाम हो गए हैं। अरे जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे ऐसे नाम हो गए। गुरुजी बताते थे एक माता जी थी, उन माता जी के यहाँ कई लड़के थे। तो उन माता जी के यहाँ लड़के थे ना, उनके एक लड़के का नाम क्या था? एक लड़के का नाम था टूटी। क्या नाम था? फ्रूटी नहीं, टूटी। याद आ रही होगी, गर्मी लग रही है ना शायद। बोले एक लड़के का नाम क्या था? टूटी। दूसरे का नाम